नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने पात्रा चोल मामले को लेकर यहां पर देखा गया कि अभी तक तो संजय राउत से पूछताछ हो रही थी, लेकिन अब यहां पर दिखा दे कि पूछताछ के बाद अब यहां पर संजय राउत की पत्नी पर यहां हिरासत में लेने की बात सामने आई है, जहां कोर्ट ने राउत की ईडी को दी गई हिरासत की अवधि 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। अदालत ने हिरासत अवधि बढ़ाते हुए कहा कि ईडी ने जांच में काफी प्रगति की है। कोर्ट के फैसले के कुछ ही देर बाद वर्षा राउत को ईडी ने समन जारी किया। ईडी ने इससे पहले अदालत को बताया था कि शिवसेना सांसद और उनके परिवार को मुंबई में एक चौल के पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से हासिल 1 करोड़ रुपए अपराध से आय के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसी बीच यहां पर बता दें कि अभी तक तो संजय राउत से ये सब कुछ पूछा जा रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं उनकी बीवी भी इस चंगुल में फंसती नजर आ गई है। बता दूं यहां पर कि महाराष्ट्र के पात्रा चोल जमीन घोटाले में ईडी की जांच पड़ताल जारी है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं मिली थी, लेकिन फिर 8 अगस्त तक की ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। पिछली कस्टडी में खुलासा हुआ था कि अलीबाग में जमीन के लेन देन में ज्यादा पैसा लगाया गए थे। पिछली रिमांड के दौरान पूछताछ में कैश का ब्यौरा सामने आया था। ईडी की टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी यानी कि संजय राउत की पत्नी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिस वजह से यहां पर संजय राउत की पत्नी को ईडी के समन भेजे गए हैं। अब आखिर में देखना ये होगा कि क्या वर्षा राउत भी यहां पर ईडी के शिकंजे में आती है कि नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत को पात्रा चोल घोटाले के मामले में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अदालत ने राउत को 8 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि संजय राउत की हिरासत का समय खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने उन्हें 5 और दिन ईडी की कस्टडी में भेजने का निर्णय लिया। इससे पहले राउत को 1 अगस्त को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने उनकी 8 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक हिरासत में भेजा था। यहाँ पर आपको बता दें कि ईडी ने पीएमएलए के तहत आदि 31 अगस्त की रात यानी 12 बजे संजय की गिरफ्तारी दिखाई थी। रात 12:30 बजे संजय के भाई सुनील राउत ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बाद में सुनील अपने एक साथ बैग लेकर वापस अंदर गए थे। संजय राउत की गिरफ्तारी के बारे में भाई सुनील राउत ने कहा था कि ईडी संजय राउत से डरती है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने कहा था कि फर्जी दस्तावेज के सहारे संजय राउत को पात्रा चौल से जोड़ने की कोशिश हो रही है। यह गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई है। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चोल को पुनर्विकसित करने का काम मिला था। यह काम एमएसजेडीए ने उसे सौंपा था। इसके तहत मुंबई के गोरेगांव में 47 एकड़ में पात्रा चोल में 672 किराएदारों के घर पुनर्विकसित होने थे। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने एमएचएडीए को गुमराह किया और बिना फ्लैट बनाए ही जमीन 9 बिल्डरों को 901 करोड़ रुपए में बेच दी। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने मीडियोज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए। जांच में सामने आया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। आगे चलकर उसने गैर कानूनी तरीके से ही इस रकम को अपने सहयोगियों को ट्रांसफर कर दी। ईडी के मुताबिक गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सिस्टर कंपनी है। जांच में सामने आया कि एचडीआईएल ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में जमा कराए थे। इसी बीच यहाँ पर बता दें कि आज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर भी ईडी के समन पहुंच चुके हैं। ईडी ने यहाँ पर वर्षा राउत को भी समन भेजने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच यहाँ पर आपको बता दें कि अब वर्षा राउत पर भी यहाँ खतरा मंडराने लगा है। इस बीच यहाँ पर बता दूं आपको कि संजय राउत के घर ईडी के छापे में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता दें। यहाँ पर
पात्रा चोल घोटाले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत पर शिकंजा कसता चला जा रहा है और दिन पर दिन ये चीज और गहरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि अब वर्षा रावत का क्या होने वाला है। वर्षा रावत पर अब क्या होगा और क्या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि वर्षा रावत भी कहीं ना कहीं इस बीच में अब आने लगी है कि उनके भी खाते में यहाँ पर कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जिस वजह से वो अब यहाँ हिरासत में लेने की उनकी बात हो रही है। पात्रा चोल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगस्त को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से राउत की 8 दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की हिरासत की मंजूरी दी। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा के खाते में 1 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इस बीच यहाँ पर देखा गया कि मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने राउत को 3 बार बुलाया था, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद ईडी के अधिकारी राउत के घर पर पहुंचे और उनसे पूछताछ की गई, साथ ही उनकी बीवी से भी पूछताछ की गई थी। देखिए यहाँ पर अगर आपको बता दें कि इस घोटाले मामले में ईडी ने अब तक राउत से करीब 17 घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों का कहना था कि राउत अपने परिवार की संपत्तियों से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, वे बड़े सवालों को टालते रहे। ईडी अब उन्हें अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। देखिए यहाँ पर क्यों फंसे संजय राउत, आइए आपको विस्तार से बता दें। संजय राउत के भाई गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर थे। संजय राउत और उनके भाई प्रवीण राउत के बीच आर्थिक लेन देन था। प्रवीण और संजय राउत की पत्नियों के बीच पैसे की लेन देन चलती थी। दादर वाले फ्लैट की खरीद के बारे में राउत नहीं बता सके क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। अलीबाग में प्लॉट खरीदने के पेमेंट के बारे में वो किसी को नहीं बताते थे। अलीबाग में फ्लैट की खरीद के लिए कैश में पेमेंट होती थी। STIL से प्रवीण राउत को पेमेंट के बाद प्रॉपर्टी की खरीद मिलती थी। वर्षा राउत के अकाउंट से माधुरी के अकाउंट में 83 लाख रुपए भेजे गए थे, जिस वजह से यहाँ पर अब धीरे धीरे वर्षा रावत भी ईडी के शिकंजे में आ पहुंची है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आरोप है कि उसके बिना रिडेवलप किए 9 बिल्डरों को जमीन बेची। वह जमीन महाड़ा को गुमराह कर बेची गई। आरोप है कि जमीन बेचकर कंपनी ने 901 करोड़ रुपए जुटाए। इसके अलावा फ्लैट खरीदारों से 138 करोड़ रुपए जुटाए गए। कुल 1034 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिस वजह से आज ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।